9 सितंबर से यूएई के अंदर शुरू होने वाला एशिया कप 2025 जिसके शेड्यूल को सामने आए हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए और इंडिया के अंदर लीडिंग स्टोरी ये चल रही है कि जनाब पाकिस्तान ने भारत से एशिया कप 2025 छीन लिया है। और इससे पहले कि मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को जनाब नाकू चने चबवाए हैं, एक वीडियो विक्रांत गुप्ता साहब की मैंने आपके सामने रखनी है और इसके बाद फर्दर डिटेल जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि एक्चुअल में कैसे पाकिस्तान ने जनाब भारत को तिगनी का नाच जो है वो एशिया कप 2025 के ऊपर निचवाया। सो सबसे पहले जरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। पता नहीं था। जो उन्होंने चुना है ये काफी सुने किसने चुना है? उन्होंने, पाकिस्तान ने चुना। आप कौन हो? आपके आंखों में वो लगे हुए हैं। सुने मौका दिया ना उनको। तो आप हो कौन? हम कौन है? मैंने इंडिया क्या है मैं जानना चाहता हूं। इज इंडिया नॉट अ सुपर पावर इन क्रिकेट एनीमोर? एब्सोल्युटली वो है। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। कैसे नहीं है? इज इंडिया नॉट अ सुपर पावर एनीमोर इन क्रिकेट? भाईजान ये वही मीडिया है भारत का जो कहता था कि इंडिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड का आईएमएफ है, लेकिन क्रिकेटिंग वर्ल्ड का आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सामने किस तरह से घुटने टेक कर गया है ना, इसकी जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो हर भारतीय के मुंह पर एक तमाचा है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद जिन लोगों ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हैं उनके अंदर मैचेस नहीं खेलेगा, उन सब को जो मोदी हुकूमत है ना उन्होंने जेर करके रख दिया। वो मोदी गवर्नमेंट जो हमेशा एंटी पाकिस्तान वोट गेन करती है, और अब ऐसा क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की गोद में आकर बैठ गई है। ये एक शॉकिंग फैक्ट है और इसके ऊपर डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले जनाब दो स्टोरीज इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बड़ी गर्म है। नंबर 1 जसप्रीत बुमराह की रिटायरमेंट एंड नंबर 2 क्या जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने पर्सनल माइलस्टोन को टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फौकियत दी। इसके ऊपर चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। सो सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जनाब वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन जो है वहां पर अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। और मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि मैं जो फीडबैक है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूं, और अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग फीडबैक नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब आते हैं जनाब क्रिकेट रिलेटेड स्टोरीज और एशिया कप पर बात करने से पहले वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, इनकी जानिब इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स आए चौथे टेस्ट के आखिरी रोज और आखिरी घंटा जनाब जब शुरू हो रहा था और उन्होंने आकर कहा कि ठीक है हम आपको आउट नहीं कर पा रहे तो हैंडशेक करते हैं, ये मैच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन रविंद्र जडेजा जो हैं उन्होंने डिनाई किया और इसके ऊपर फिर हर तरफ से बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जो हैं उन्होंने पर्सनल माइलस्टोन को फौकियत दी। लेकिन मेरी नजर में, और मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि मैं भारत का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन क्रिटिक होने की वजह से मैं जो चीज भारत ने अच्छी की है ना उसको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे नहीं कर सकता। वेरी सॉरी टू से। भाईजान बात यह है कि आप लंच से पहले 4 विकेट ले लेते हैं इंग्लैंड वाले और उसके बाद आप कोशिश करते हो 5वीं विकेट के लिए और आपको 5वीं विकेट नहीं मिलती, तो आप जब ऑपोजिशन टीम के 2 बैट्समैन जिन्होंने हार्डवर्क के थ्रू 80s में जनाब अपना रन पहुंचाया, आप उनको बोलें कि जनाब आप जो वेल डिजर्व सेंचुरी है वो स्कोर ना करें, ऐसा नहीं होता। और भारत के रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल ठीक काम किया। मैं जनाब इन दोनों के साथ खड़ा हूं। और इसके अलावा अगर इंग्लिश टीम ये समझती थी कि जनाब हमें हैंडशेक कर लेने चाहिए तो भाईजान फिर आप टी से पहले कर लेते,
लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको पता था कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर खड़े हुए जो बैट्समैन थे उन्होंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी जान लगाकर इस टेस्ट मैच को सेव किया। सो इसलिए भाईजान हाथ होला रखें और उनको अप्रिशिएट करें। एंड सेकेंडली, टैक्टिकली भारत अच्छा खेला है क्योंकि आपने जनाब 3 दिनों के बाद जो 5वां और आखिरी टेस्ट मैच है वो खेलना है, और आप अगर पहले हैंडशेक करके चले जाते तो फिर इंग्लिश बैट्समैन जो हैं, सॉरी बॉलर जो हैं, वो तो उनको रेस्ट मिल जाती। और इंडिया ने ये मेक श्योर किया कि जो इंग्लिश बॉलर्स हैं उनको रेस्ट ना मिले, और ये भी टैक्टिकली भारत का जनाब एक अच्छा फैसला था। इसके बाद जसप्रीत बुमराह जनाब चौथे टेस्ट मैच में सिर्फ एक गेंद जो है वो 140 प्लस की जो पेस है उसके साथ कर पाए, और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो शायद बहुत जल्द टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दे। और इंटरेस्टिंगली जब मैं जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स निकाल रहा था तो एक शॉकिंग चीज मेरे सामने आई कि 2018 में जसप्रीत बुमराह टेस्ट डेब्यू करते हैं और 2021 तक उन्होंने भारत के अंदर एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था। टोटल 48 के करीब उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, और इन 48 में से 36 मैचेस जो हैं उन्होंने आउटसाइड ऑफ इंडिया खेले हैं। और आउटसाइड ऑफ इंडिया को भी अगर जनाब मजीद एक्सपैंड किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा वेस्ट इंडीज के अंदर मेनली जो टेस्ट मैचेस है ना वो जसप्रीत बुमराह ने खेले हैं। सो जसप्रीत बुमराह की बैक इंजरी है, और चौथे टेस्ट मैच के अंदर भी स्टेट से उतरते हुए जिस तरह से वो गिरे और जिस तरह से उनका पांव जो है उसके अंदर उस वक्त पेन महसूस हुई, तो लगता यही है कि शायद जसप्रीत बुमराह जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर फैसला करें। लेकिन अगर भारत उनको मेक श्योर करता है कि जनाब आपका हर सीरीज के अंदर वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, और अगर 5 मैचेस की सीरीज है तो आपको 3 से ज्यादा मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे, तो देन जसप्रीत बुमराह जो है वो शायद मजीद टेस्ट क्रिकेट जो है उसको कंटिन्यू करें, वरना जसप्रीत बुमराह जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह की जो रिटायरमेंट होगी इसके बाद जो सवाल असल में जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर है ये खत्म नहीं होगा, बल्कि हिस्ट्री के अंदर जब भी जसप्रीत बुमराह की जनाब ब्रिलियंस की बात होगी ना तो वहां पर उनका जो मशकूक बॉलिंग एक्शन है, जिसके ऊपर 2024 में जब जनाब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज खेली जा रही थी और उस वक्त एक ब्रॉडकास्टर ने सवाल उठाया था, तो वो सवाल हमेशा जसप्रीत बुमराह के साथ जाएगा। और जब तक जसप्रीत बुमराह जनाब मुरलीधरन की तरह अपना जो बॉलिंग एक्शन है उसको रॉड लगाकर जनाब प्रूव नहीं करेंगे ना, तब तक यही बात होगी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो थ्रो डाउन करते हैं, वो जनाब वट्टा मारते हैं, आम जुबान के अंदर यही कहा जाता है। और अब जनाब जो हमारी मेन स्टोरी थी, एशिया कप 2025, वो एशिया कप जो 2024 के एंड पर जब भारत को दिया गया तो आम ख्याल यह था कि भारत इसको अपने मुल्क के अंदर होस्ट करना चाहता है, और पाकिस्तान के पास चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी है तो होगा यह कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आ जाएगा और पाकिस्तान बाद में एशिया कप खेलने के लिए भारत चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की दफा भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, और वहां पर जनाब दूसरे एंड के ऊपर जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्होंने फिर एक फार्मूला प्रेजेंट किया, हाइब्रिड फार्मूला, पार्टनरशिप फार्मूला, आप जो मर्जी जनाब नाम दे दें। विक्रांत गुप्ता की जुबान में बात करूं तो राम और शाम, जो मर्जी आप नाम दे दें। लेकिन अब हुआ यह है कि भारत ने कहा पहलगाम इंसिडेंट पर कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, और सीरियस डिस्कशन बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स के अंदर हुई, और बीसीसीआई के बारे में एक आम तासुर, और हम चूंकि जनाब क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसके मुताबिक कभी भी डायरेक्ट जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स है ना वो मीडिया के ऊपर आकर बात नहीं करते, लेकिन थ्रू सर्टेन माउथ पीस, यानी कि जो टाउट्स हैं, जो जनाब पपेट्स हैं, उनके थ्रू मीडिया के अंदर खबरें प्रोपेगेट करते हैं और वो नब्ज चेक करते हैं। उन्होंने जनाब ये कहा कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, और आम आवाम के अंदर तो जनाब इसको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जो असल ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने $170 मिलियन देने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को, उन्होंने कहा कि जनाब अगर भारत नहीं खेलेगा
या भारत पाकिस्तान वाले मैच का बायकॉट करेगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। और 170 मिलियन डॉलर्स देने वाले जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आम बिजनेसमैन नहीं है, उनमें भारत के पॉलिटिशियंस के भी शेयर हैं। सो पॉलिटिशियंस ने फिर ये कहा कि भाईजान आप पाकिस्तान के साथ खेलें, अवाम को हम नया चूरन बेच देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। सो भारत के अंदर ये बात की जा रही है कि जनाब अवाम को चूरन बेचा गया। आदित्य राज कौल ने ये बात की कि अगर आपने खेलना है तो फिर हर जगह पर खेलें। और आदित्य राज कौल हमेशा पाकिस्तान के एंटी बात करता है, वो क्रिटिक नहीं है पाकिस्तान का, वो हमेशा पाकिस्तान के एंटी जनाब चीजों को लेकर चलता है। और इसके अलावा फारूक गंगोली उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने पहलगाम के बाद सबसे पहले बोला था कि क्रिकेटिंग टाइज जो है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन अब एशिया कप के ऊपर जो ब्रेक थ्रू हुआ है उन्होंने भी ये कहा कि जनाब स्पोर्ट्स जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। लेकिन अजहरुद्दीन ने एक बड़ी पते की बात की। साबिक इंडियन जो टेस्ट कप्तान है अजहरुद्दीन, उन्होंने बात की कि भाईजान अगर आप आईसीसी इवेंट या मल्टी जो नेशन इवेंट है उसके अंदर खेल सकते हो तो फिर बायलैटरल सीरीज खेलने में आपको क्या मौत पड़ती है। और ये बात जनाब हकीकत के ऊपर है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए, लेकिन आईसीसी भी ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट ना हो, क्योंकि अगर इन दोनों के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट हो गई तो शायद जनाब जो चकाचौंध है ना पाकिस्तान इंडिया मैच की, वो एक आम दासुर है कि वो मांद पड़ सकती है। सो अभी ये चीज कंफर्म है कि पाकिस्तान इंडिया 2 साल बाद एशिया कप में खेलेंगे, पाकिस्तान इंडिया T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, पाकिस्तान इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और ये जो एक चाम है कि पाकिस्तान और इंडिया जनाब एक लंबे अरसे के बाद खेलेंगे, चाहे वो 6 माह के बाद हो, चाहे साल के बाद हो, चाहे 2 साल के बाद हो, ये क्रिकेट लवर्स जो है उनको इंगेज करता है। और क्रिकेट लवर्स के अलावा जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान के अंदर भी बैठकर जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करता ही नहीं है, जो क्रिकेट को देखते ही नहीं है, वो भी कहते हैं कि जनाब हमने आज मैच देखना है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। इंडिया के अंदर तो वैसे ही जनाब क्रिकेट जो है उसको एक मजहब की तरह पूजा जाता है। सो भारत जो था वो इनिशियली पॉलिटिकल गेन करने के लिए जो भारतीय पॉलिटिशियंस थे उन्होंने ये चूरन बेचा कि बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। लेकिन बाद में जब पैसा दरमियान में आया तो फिर पॉलिटिशियंस ने कहा कि हम नया चूरन जो है वो अपनी आवाम को बेच लेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट की, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो थोड़ी देर बाद जारी किया था और यह चीज भारत के अंदर अच्छी निगाह से नहीं देखी गई। तो भाईजान सवाल ये पैदा होता है कि 2023 में जब पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट करना था और वो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान ने करवाया, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इवेंट रखा गया था शेड्यूल अनाउंस करने के लिए। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर भारत के जो जेशा थे, बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी जेशा और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, उन्होंने पाकिस्तान का इवेंट खराब किया था। सो पहले जो बगैरती हुई थी वो भारत से हुई थी। आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप मोहसिन नकवी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपने सवाल उठाना है तो जाएं जेशा के ऊपर सवाल उठाएं। और एक और बात आपको बता दूं जनाब, ये खबरें थी कि अगर भारत पाकिस्तान का एशिया कप में बायकॉट करता तो पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट में बायकॉट करना था। और जे शाह ये किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके आईसीसी चेयरमैन होते हुए इतना बड़ा फैसला जो है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट में लिया जाए। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।